दोस्तों आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है चांद विक चैप्टर 1। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गाड़ी में से एक शख्स जख्मी हालत में बाहर गिरता है। यह शख्स चांद विक होता है। चांद जख्मी हालत में जेब से मोबाइल निकालकर एक औरत एलन की वीडियो देखने लगता है। एलन जो चांद की बीवी होती है और चांद उससे बहुत प्यार करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चांद अपने घर में सोकर उठता है जहाँ वो काफी बनाता है और अपनी बीवी एलन के ख्यालों में खो जाता है। उसकी बीवी एलन जो कि एक बीमारी की वजह से फौत हो जाती है। कब्रिस्तान में जान को उसका एक पुराना दोस्त मार्कस मिलने आता है। मार्कस जो कि एक पेशेवर कातिल होता है। रात को जब सब लोग चले जाते हैं तो जान को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक डॉगी होता है जो कि उसकी बीवी एलन ने जान के लिए लिया होता है ताकि जान उसके जाने के बाद तन्हाई महसूस ना करे। अगली सुबह जान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाता है जहां उसको जोसेफ नाम के एक आदमी मिलता है। जोसेफ जो कि खतरनाक रूशियन गैंगस्टर विको का बेटा होता है। जोसेफ जान की गाड़ी की तारीफ करता है और उससे पूछते हैं कि कितने की बेचोगे। इस पर जान उसको मना करता है और कहता है कि ये बकाऊ नहीं है। इस पर जोसेफ बोलता है कि अर्शिया की एक कीमत होती है ना मुराद। रात को जब जान सो रहा होता है तो जोसेफ और उसके दोस्त जान के घर में घुस जाते हैं। वो लोग जान पर हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं और डेजी को मारकर कार की चाबी ले जाते हैं। सुबह जब जान को होश आता है तो डेजी की लाश उसके पास पड़ी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसेफ जान की कार लेकर ओरेलियो के गोदाम की तरफ जाता है ताकि उससे अपने लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा सके। जान डेजी को दफनाने के बाद एक बस में बैठकर ओलिवर के गोदाम की तरफ जाता है और उससे पूछता है कि क्या विको का बेटा यहाँ आया था। ओरेलियो जान को बताता है कि हाँ वो यहाँ आया था लेकिन मैंने उसको भगा दिया। अब कहानी दोबारा पास्ट की तरफ चली जाती है जहाँ ओरेलियो जोसेफ से पूछता है क्या तुमने इस कार को चुराया है, क्या तुमने इसके मालिक को मार दिया है। इस पर जोसेफ कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैंने इस कार के मालिक को नहीं मारा, अलबत्ता मैंने उसके कुत्ते को मार दिया है। इस पर ओरेलियो जोसेफ और उसके दोस्तों को अपनी दुकान से निकल जाने का बोलता है। जोसेफ ओरेलियो पर रोब जमाने की कोशिश करता है। वो कहता है हम मालिक हैं तुम नौकर हो, लेकिन ओरेलियो जोसेफ को मुक्का मार देता है। जोसेफ का दोस्त कहता है कि यह सब विको को पसंद नहीं आएगा। ओरेलियो कहता है तुम्हें क्या पता कि विको को क्या पसंद आएगा, उससे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। और वो चुपचाप उसकी दुकान से निकल जाते हैं। यहाँ से कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। ओरेलियो पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो। जान कहता है कि मुझे एक कार चाहिए। रात को जब ओरेलियो अपने गैराज में काम कर रहा होता है तो उसे विको की कॉल आती है। विको ओरेलियो से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। ओरेलियो बताता है कि जनाब आपके बेटे ने जान विक की कार चुराई है और तो और उसने जान विक के कुत्ते को भी मार डाला। इस पर विको बिना कोई बात किए कार काट देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जोसेफ विको से मिलने आता है जहां विको उसे शराब पीने को देता है और फिर उसे मारने लग जाता है। जोसेफ को समझ नहीं आ रही होती। वो पूछता है क्या ये सब उस कार के लिए है, उस फालतू से आदमी की वजह से आप मुझे मार रहे हो। विको कहता है मेरे बेटे तुमने जो किया मुझे उस पर अफसोस नहीं, मगर तुमने जिसके साथ किया मुझे उस पर गुस्सा है। जोसेफ कहता है कौन वो फालतू सा आदमी। विको जोसेफ को बताता है कि तुमने जिस अनजान आदमी की कार चुराई वो जान विक है। जान पहले हमारे साथ काम करता था। जान एक बहुत ही चालाक और फोकस वाला आदमी है। लोग उसे बाबा यागा कहकर बुलाते थे। जोसेफ कहता है कि बूगीमैन। विगो कहता है कि नहीं, बल्कि जान वो था जिसे बूगीमैन को मारने के लिए भेजा जाता था। विगो जोसेफ को बताता है कि मैंने एक बार जान को 3 आदमियों को मारते देखा था, वो भी सिर्फ एक मामूली पेंसिल से। फिर जान को एक लड़की से प्यार हो गया और वो जाना चाहता था। मैंने जान को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया और उसने इस काम के लिए लाशों के ढेर लगा दिए, जो इस सब की बुनियाद है जिस पर आज हम खड़े हैं। फिर मेरे बेटे तुमने उसकी बीवी की मौत के कुछ दिन बाद उसकी कार को चुरा लिया और उसके कुत्ते को मार दिया। फिर विगो जोसेफ को कहता है कि अब जान तुमको मारने आएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तो बेहतर है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जान के घर की बेसमेंट खोदकर जान ने एक बॉक्स निकालता है जिसमें गन्स और कुछ सोने के सिक्के होते हैं। इस दौरान विगो जान को कॉल करता है और उसको मामला बातचीत के जरिए हल करने का बोलता है, लेकिन जान बिना कोई बात किए कॉल कट कर देता है। अब रात को विगो जान को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है लेकिन जान उन सबको मार देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर जान के घर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर जिम्मी जो जान को पहले से जानता है वो जान से पूछता है क्या तुम काम पर वापस आ गए हो। जान कहता है कि बस कुछ सामान समेट रहा था। इस पर जिम्मी वापस चला जाता है। फिर जानवी के एक नंबर पर कॉल करके कहता है कि मुझे 12 आदमियों के लिए डिनर रिजर्वेशन चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जान के घर कुछ लोग आते हैं। जान उन्हें सोने के 12 सिक्के देता है और वो लोग तमाम लाशें समेट कर चले जाते हैं। अब जान होटल कॉन्टिनेंटल जाता है और वहाँ पर एक रूम किराए पर लेता है। फिर जान होटल के पार्टी रूम में जाता है और वहाँ विंस्टन नाम के एक आदमी को मिलता है। विंस्टन जो इस होटल का मैनेजर है। ये होटल भी एक खुफिया तंजीम का मुरगा है और इस होटल का एक रूल है कि यहाँ किसी किस्म का खून खराबा नहीं हो सकता। जान विंस्टन से जोसेफ के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ एवी विगो को बताता है कि जान कॉन्टिनेंटल होटल में है और हमारा एक आदमी उसको मारने के लिए तैयार हो गया है। विगो बोलता है कि अगर तुम्हारा आदमी कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़ने पर तैयार है तो इनाम को दुगना कर दो। दूसरी जन्म हम देखते हैं कि जोसेफ एक होटल में पार्टी कर रहा होता है लेकिन जान भी वहां पहुंच जाता है। वहां जोसेफ की सिक्योरिटी का बहुत सारा इंतजाम होता है। जान जोसेफ की सब सिक्योरिटी को खत्म करते हुए जोसेफ के पास पहुंच जाता है लेकिन जोसेफ वहां से भाग जाता है। जान भी इस लड़ाई में काफी जख्मी होता है। उसके बाद जान कॉन्टिनेंटल होटल वापस आ जाता है और एक डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाने लगता है। अब रात को जब जान सोने लगता है तो मार्कस उस पर स्नाइपिंग करता है लेकिन मार्कस का निशाना चूक जाता है और जान उठ जाता है। तभी परकस नाम की लड़की जान पर हमला कर देती है। जान और परकस की लड़ाई होती है लेकिन जान परकस पर काबू पा लेता है। परकस जान को बताती है कि लिटिल रशिया में एक चर्च है लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है जहाँ विको अपने तमाम पैसे और शेयर की ब्लैकमेलिंग का सारा सामान रखता है।
अगले दिन जान लिट रशिया को चर्च में चला जाता है जहाँ वो सबको मार डालता है और पादरी को लेकर कमरे में चला जाता है। जान पादरी को मारने की धमकी देकर उससे वो कमरा खुलवा देता है और विगो के सारे सामान को आग लगा देता है। दूसरे दिन विगो के लोग फादर को जान से मार देते हैं। जान ये सब देख रहा होता है। वो विगो और उसके आदमियों पर हमला कर देता है, लेकिन जान एक कार की टक्कर से बेहोश हो जाता है। विगो के लोग जान को उठाकर ले जाते हैं। जब जान को होश आता है तो वह एक कुर्सी पर बंधा पड़ा होता है। विगो जान से बोलता है कि वो एक कुत्ता ही तो था। जान बोलता है कि मेरी बीवी के जाने के बाद वो एक कुत्ता ही तो मेरे जीने की वजह था और तुम्हारे बेटे ने मेरे जीने की इस वजह को मार दिया। अब या तो तुम अपने बेटे को मेरे हवाले करो या फिर तुम भी उसके साथ ही मरोगे। वीगो अपने लोगों को जान को मारना का कहकर वहां से चला जाता है और जब वीगो के लोग जान को मार रहे होते हैं तब मार के स्नैपिंग करके एक को मार देता है और दूसरे को जान विक मार देता है। फिर जान वीगो की गाड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर उससे उसके बेटे जोसेफ का पता पूछता है। वीगो कहता है कि तुम वादा करो मैं तुम्हें उसका पता बता दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। इस पर जान भी कहता है कि पहले तुम मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, जिसके बाद वीगो जान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता है। वीगो जान को बताता है कि जोसेफ ब्रुकलिन में कड़ी स्कूटी में है और वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। इस पर जान कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जान ब्रुकलिन जाता है और वहाँ जोसेफ की सब सिक्योरिटी को खत्म करके जोसेफ को भी मार देता है। दूसरी जानब वीगो को भी इसकी इत्तला मिल जाती है। वो किसी को फोन करके बस इतना कहता है कि तैयारी करो। उधर जान कॉन्टिनेंटल में रूम खाली करने जाता है तो होटल मैनेजमेंट की जानब से जान को एक कार गिफ्ट की जाती है, क्योंकि जान जब सो रहा होता है तो उस पर हमला करके मारने की कोशिश की जाती है। जान जब होटल से घर जाने की तैयारी करता है तो वीगो उसको फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त मार्कस को मार दिया, क्योंकि मार्कस ने मौका होते हुए भी जान विक को कत्ल नहीं किया था। जान वहीं से गाड़ी टर्न कर लेता है और सीधा मार्कस के घर की तरफ जाता है जहाँ उसकी डेड बॉडी ही पड़ी होती है। जान को मार्कस की मौत का बहुत दुख होता है। दूसरी जानब विंस्टन के आदमी पर्किस को भी मार देते हैं क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल होटल के रूल तोड़े होते हैं। अब विंस्टन जान को बताता है कि विगो का हेलीकॉप्टर कहाँ पे रिफ्यूल हो रहा है। उसके बाद जान वहाँ मौके पर पहुंच जाता है और विगो के तमाम आदमियों को मार डालता है। फिर जान और विगो में लड़ाई होती है जिसमें जान को भी कंधे पर चाकू लग जाता है, जबकि जान विगो के गले में चाकू मार देता है। फिर जान जख्मी हालत में वहाँ से निकलता है और उसकी गाड़ी एक पेट हॉस्पिटल से झटक कराती है और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। जान जख्मी हालत में गाड़ी से गिरता है और अपनी बीवी एलन की वीडियो देखने लगता है। उसके बाद जान हॉस्पिटल जाकर अपनी मरहम बची करता है। फिर जान एक कुत्ते को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसको लेकर अपने घर चला जाता है। उसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रैंकिंग थी 7.2 आउट ऑफ 10। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।